हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन चेक करना है, वो भी ग्राफिकली। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के लिए, यानी x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू आएगी। जब x और y की वैल्यू आपको फाइंड हो जाए उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ये कब फाइंड होगी? एक तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंसिस्टेंट होगा और एक इन कोइंसिडेंट के लिए क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। पैरेलल लाइन में दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलती। जब वो वैल्यू एक दूसरे के साथ मिलती ही नहीं है तो आपको कोई भी उनकी कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगी। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन है उसमें क्या बोलते हैं? उसे इनकंसिस्टेंट। चलिए चेक करते हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। चलिए x के पास कोई नहीं है, यानी वैल्यू क्या है? 1। तो आप लिखो 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/5/10। ये दोनों सेम है, इसको कट करेंगे, वैल्यू आएगी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। यानी ये कौन सी कंडीशन है? ये कंसिस्टेंट है। कौन सी है? ये कंसिस्टेंट है ना। ये कौन सी कंडीशन है? कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करेंगे ग्राफिकली मेथड से। तो देखिए कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। पहली बात तो ये दोनों लाइन सेम ही है, यानी कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब मैनी सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे? मैनी, यानी एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू आपको मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इनको सोल्व। तो ये है अपने पास x और y। तो यहां पे इनकी मैनी सॉल्यूशन आएंगे जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2। इसके लिए आप एक काम कीजिए कि ग्राफिकली पूछा है तो ग्राफिक बनाइए पहले। इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट O। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। ये है अपना x एक्सिस और ये है अपना y एक्सिस। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। चलिए पहली वाली इक्वेशन को देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर जब 5 है। x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। आप एक ऐसा बॉक्स बनाएं, उसमें x की वैल्यू लिखें और y की वैल्यू। x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 5। y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? 5। यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक दूसरे से होके ऐसे एक लाइन जाएगी। इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5। चलिए दूसरा देखते हैं। 2x प्लस 2y बराबर में कितना? 10। सेम वही कंडीशन, x और y की वैल्यू, x और y के लिए दो वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 5। और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? 5। यानी ये भी क्या है? सेम ही इसी लाइन के ऊपर से होती हुई जाएगी, है ना। तो यानी यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन आएंगे। कितने आएंगे? मैनी सॉल्यूशन। ये आपको ग्राफ पे बना के दिखाना पड़ेगा कि मैनी सॉल्यूशन है ना। यहाँ पे आप लिखो मैनी सॉल्यूशन बिकॉज लाइन आर कोइंसिडेंट। दोनों लाइनें क्या है? कोइंसिडेंट, यानी एक की लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जा रही है। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आएंगे? मैनी सॉल्यूशन। दोनों लाइन की जो इक्वेशन है वो सेम ही रहेगी, यानी इसी पे आप लिख दो x प्लस वाई बराबर में 5 और इसी पे लिख दो 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। पहला तो उसने पूछा कंसिस्टेंट है या नहीं। दूसरा उसने पूछा कि ग्राफिकली मेथड से बताओ कि उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन।